नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास सिंथेटिक डिवीजन से भी हो सकता है और रिमाइंडर थ्योरम से भी हो सकता है। खैर रिमाइंडर थ्योरम से आपको करना आता है तो आप कर लेना, बाकी आप सिंथेटिक डिवीजन से मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं आप दोबारा से आपको बात रिपीट करूँगा, आप रिमाइंडर थ्योरम से मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि पेपर में आपके पास सिंथेटिक डिवीजन से आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन की एक्सरसाइज है 4.7, तो आप सिंथेटिक डिवीजन से करो ताकि आपको सिंथेटिक डिवीजन से करना आता हो। रिमाइंडर थ्योरम से मत करने कर देना। रिमाइंडर थ्योरम तो बिल्कुल बच्चों वाला है, वो तो आप इजीली कर लोगे और आप 4.6 में कर चुके हो। तो यहाँ पे आप सिंथेटिक डिवीजन निकालना सीखो। ठीक है, वो मैंने पिछला क्वेश्चन बच्चे से करा दिया रिमाइंडर थ्योरम से भी, ताकि आपको पता लग जाए आंसर सेम आता है जिस तरह से भी करो। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, तो इसमें एम के आगे क्वेश्चन मार्क बना दो, एम की वैल्यू निकालनी है। और एक्स माइनस टू बी अ फैक्टर ऑफ, तो एक्स माइनस टू, इससे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो रफ वर्क पे आ जाओ, एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर ले लेते हैं, पता है आपको। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ज़ीरो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे माइनस टू हैगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस टू का आंसर क्या होता है, टू होता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी मिल गई हमें। अब क्या करेंगे, और बी अ फैक्टर ऑफ, ये आपको आपके पास किसके किसकी मतलब पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक्स के पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। देख लो एक्स एक्स एक्स, तो आप यहाँ पे लिख दो क्या दिया हुआ है आपको, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 10। अब सिंथेटिक डिवीजन से कर रहे हैं ना, सिंथेटिक डिवीजन आपको करना आता है। आप कॉपी बंद करो और खुद से करो, वीडियो बंद करो और खुद से करो। ठीक है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालेंगे, एक्स की वैल्यू डालते हैं हम बाहर। उसके बाद नीचे वाले ऐसे डेस ऐसे लिख देंगे। इसका वो क्या है, कोविशेंट क्या है, इसका कोविशेंट कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। ठीक है, इसका कोविशेंट क्या है, इसका कोविशेंट एम है। ये मत कर देना कि आप बोलो एम भी नहीं लिखेंगे तो इसका कोविशेंट 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, नहीं, इसका कोविशेंट एम है भाई, याद रखना एम है। ठीक है, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट से ये पूरी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, और इस क्योंकि पॉलिनोमियल एक्स थे। एक्स देखो अच्छा, सबसे पहले अरेंज हुई हुई है ना, सही अरेंज हुई हुई है। यहाँ पे एक्स है, फिर एक्स के ऊपर स्क्वायर, फिर एक्स के ऊपर क्यूब, आगे होता तो एक्स के ऊपर 4 होता, और आगे होता तो एक्स के ऊपर 5 होता। तो इसका कोविशेंट क्या एम है, तो यहाँ पे एम लिख दो। आगे देखो एक्स का कोविशेंट क्या लिखा हुआ है, -7, तो यहाँ पे लिख दो -7। ठीक है, -7, और ये तो आगे कांस्टेंट अकेला बच गया बेचारा, इसके साथ तो कोई एक्स कुछ भी नहीं है। तो ये आपको पता है आखिरी वाला जो कॉलम होता है हमारा, वो हमारा रिमाइंडर का कॉलम होता है। तो ये लास्ट कॉलम हमारे पास रिमाइंडर का कॉलम है। बाकी यहाँ पे सीधी लाइन खींच देते हैं हम, रॉ। अब आपको पता है पहला ऐसे ही नीचे आ जाता है। अब ये तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, अब तो आपको आना चाहिए। 2 1 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 एज इट इज ऐसे ही आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं ना, दोनों के पीछे कुछ साइन नहीं, इसका मतलब प्लस हो रहे हैं, और प्लस हो नहीं सकते, 2 + m हो नहीं सकता। तो आप इसको एज इट इज ऐसे लिख दो, 2 + m। देखो m के साथ क्या साइन लिखी है, प्लस लिखी है, प्लस ही लिखी है। 2 के साथ क्या साइन लिखी हुई है, ये प्लस ही लिखी हुई है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते थे, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, m+2 ये भी लिख सकते थे। ठीक है, m+2, यहाँ पे मैंने 2 + m लिख दिया, एक ही बात होती है, कोई मसला नहीं है। अब ये पूरा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, पता है ना आपको, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या करोगे आप, क्या लिखोगे, देखो 2 ब्रैकेट 2 + m, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा था ना 2, तो 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो। 2 से क्या होता है, इसका आंसर लिखो यहाँ पे 4, फिर यही 2 इससे मल्टीप्लाई होगा m से, बाद में तो प्लस आ गया, अब m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2m। तो आंसर क्या है आपके पास, 4 + 2m। तो यहाँ पे लिख दो यहाँ पे लिख दो क्या आ गया आंसर हमारा, 4 + 2m, 4 + 2m, समझ गए, 4 + 2m। अब ऊपर नीचे प्लस माइनस कराओ। प्लस माइनस कैसे करवाएंगे, देख लो, आपको यहाँ पे रफ वर्क में दिखा देता हूँ प्लस माइनस कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ है, -7 लिखा हुआ है, तो -7 ऐसे लिख दो। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस का 4, 4 के पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब प्लस है, +4। आगे क्या लिखा है, +2m, +2m। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दिया, +2m ऐसे लिख दिया, बिल्कुल आगे यहाँ तक समझ में। अब क्या होगा, ये दोनों तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ m लगा हुआ है, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकता, तो जो आपस में सॉल्व हो रहा है उसको कर दो। -7 + 4, इसका आंसर क्या होता है, पहले तो बड़े नंबर की साइन लिख दो, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इन दोनों में माइनस होगा। 7 - 4 का आंसर क्या होता है, 7 - 4 का आंसर होता है 3, और माइनस के 3 को लिखा बड़ा नंबर की साइन माइनस थी।
और प्लस का 2m एज इट इज ऐसे ही आ गया देख समझ में। प्लस कर तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, -3 + 2m। तो इस दोनों को तो सॉल्व करके क्या आ गया, -3 + 2m। ठीक है, -3 + 2m। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कराओ, दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे आप। यहाँ पे लिखो 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, नीचे वाली चीज़ इससे करा रहे हैं, -3 + 2m, -3 + 2m। अब ये 2 पहले इस 3 से होगा तो आंसर क्या होगा, +2 3 का क्या होता है 6 और माइनस की साइन है ना, तो माइनस की साइन लगा दी ऐसी। आ गया यहाँ तक समझ में। फिर ये 2 3 से तो हो गया, अब इसके बाद इससे होगा तो 2m से होगा। 2 2 क्या होता है 4, पहले तो बीच में प्लस की साइन लगा दो, +2 2 4 4m, क्या हो गया -6 + 4m। ठीक है, तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे जब मल्टीप्लाई कराया तो आंसर क्या आया आपके पास, आया -6 + 4m। तो वो वाला आंसर यहाँ पे लिखो गया, -6 + 4m। ठीक है, अब बाकी ये देखो -10 इस 6 के साथ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपको चलो ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो पहले, -10 उसके बाद क्या था -6 + 4m, -6 + 4m। इन तीनों में ये दो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, इन दोनों को सॉल्व कर दो। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 10 + 6 क्या हो गया 16 हो गया, और बड़े नंबर की साइन आ गई, माइनस की साइन आ गई। ये +4m बेचारा ऐसे ही आ गया, +4m इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता, तो +4m जिसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता उसको ऐसे ही लिख दो आप। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देंगे आप। यह आया आंसर, देख लें यहाँ पे 16 -16 + 4m, तो इन दो का आंसर आया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसके साथ डायरेक्ट इसके साथ सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो इसके साथ कर दो। यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ रहा है -16 और बेचारा 4m अकेला ऐसे ही बच गया, -4m वो +4m। ये पूरा आपके पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर हो गया, सही है। और इसको आप फिर 0 के बराबर कर दोगे और m की वैल्यू निकाल लोगे जैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन नहीं लिखो, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन लिखने की, भाई हमसे क्वेश्चन मांगा ही नहीं है, हमसे क्या मांगा है, रिमाइंडर मांगा है क्वेश्चन में। सॉरी, रिमाइंडर नहीं मांगा, क्या मांगा है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस आप ये वाली इसको उठा लो, या आप रिमाइंडर थ्योरम वाले मेथड से कर रहे हो, याद रखना। तो 16 + 4m = इसको आप 0 के बराबर ले लोगे, क्योंकि आपको यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है ना, ये आप उसमें भी कर चुके हो, रिमाइंडर थ्योरम में भी कर चुके हो ये स्टेप। तो 16 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 0 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 4m ऐसे ही लिखेंगे, और 0 ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो गया, +16। ठीक है, +16। 4m = क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 + 16 16। आ गया यहाँ तक समझ में। अभी 4m के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है आपको पता ही होगा, आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। 4 × m का आंसर क्या होता है, 4m होता है। तो 4m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4m तो यहीं रहेगा ना, m की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किससे होगा, 16 से होगा। ठीक है, किससे, 16 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो m यहीं लिखा रहेगा, और यहाँ पे 16 / m हो जाएगा, वो 16 / 4 हो जाएगा। सॉरी, मैंने m लिख दिया था, ये डिवाइड 4 हो जाएगा, समझ गए। तो 16 / 4 का आंसर क्या होता है, 16 / 4 का आंसर होता है, मतलब 4 × 1 = 4, 4 4 × 16। ठीक है, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे m का आखिर में आंसर क्या बच गया, 4/1 बच गया। तो डायरेक्ट यहाँ पे m का आंसर लिख दो, ओनली 4 लिख दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 बचे तो 1 लिखते नहीं है ना, तो ये आ गया ओनली 4 आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना सिंथेटिक डिवीजन से, ये आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई, पेपर में आपके पास आएगा कि सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करो, तो सिंथेटिक डिवीजन से करना होगा। अगर नहीं आए कि सिंथेटिक डिवीजन से नहीं करना, तो फिर इसका मतलब आपको किससे करना पड़ेगा, आपको करना होगा रिमाइंडर थ्योरम से। और रिमाइंडर थ्योरम तो बहुत बच्चों वाला है, वो तो आप एज इट इज ऐसे कर लोगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 इसका बिल्कुल सेम था, तो मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया और आपके साथ शेयर कर दिया। आप इसका सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल लास्ट पार्ट ये वाला। आप क्वेश्चन देख लो यहाँ से। के की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास एक्स की वैल्यू पहले से ही दी हुई है -1। जैसे यहाँ पे -2 दी हुई थी ना, ऐसे ही -1 दी हुई है, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह ही है। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपको आ गया। ठीक है, बस अब ये क्वेश्चन करो आप पूरा। ठीक है, और फिर आप बताओ यहाँ पे क्या आपको इसमें समझ में नहीं आया। और एक और बात आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये क्वेश्चन में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये एम नहीं है, ये के लिखा हुआ है। ठीक है, ये एम नहीं है, ये के लिखा हुआ है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, बुक की है। ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, मैंने यहाँ तक लिख दिया है। अब सिंथेटिक डिवीजन करके दिखा रहा हूँ। पहले वाला आपको पता है, रेडियस ऐसे लिखते हैं, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या हो जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो -2 आंसर हो जाएगा। ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो रेडियस ऐसे लिख देंगे। हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे रेडियस ऐसे लिख देंगे। अब -1 इस पूरे 4 के -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको रफ वर्क। -4 के -2 ये लिखा हुआ था ना, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, -1 से। तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 4 का आंसर होता है 4, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 4k। ठीक है, तो इसके बाद यही 1 इससे होगा मल्टीप्लाई, तो -1 इससे होगा, तो -2 से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो 4k प्लस का 2 हो गया। तो यहाँ पे आ जाओ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर लिखो, इसका क्या हो गया, ऊपर अभी निकाले ना आंसर, ये देख लो यहाँ से, 4k + 2। अब देख लो नॉर्मल प्लस माइनस में, ये 1 और 2 आपस में ही प्लस होंगे। ठीक है, तो 4k तो एज इट इज़ ऐसे ही आ गया, पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, देख लेना वहाँ से। 4k तो ऐसे ही आ गया, और 1 + 2 का आंसर क्या होता है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो बड़े नंबर की साइन भी आ गई, और प्लस का 3 भी हो गया। 1 + 2 प्लस का 3 होता है। अब यही पूरा 4k + 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से। इसको रफ वर्क में कर लेते हैं भाई। 4k + का 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से। ठीक है, तो ये पहले से मल्टीप्लाई होगा, -1 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4k हो गया। फिर यही -1 + के 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -3 1 3 = 3। ये आ गया आंसर। ये आंसर लिखेंगे कहाँ पे, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, अभी करवा दिया, आपके सामने दिखा दिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे हम। क्या आंसर आया था, -4 -3। ठीक है, -4 के -3। बाकी अभी इनको कर दो आपस में, ये दोनों आपस में होंगे। ठीक है, ये और ये तीनों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकते, इसके साथ के लगा हुआ है। तो आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर दो, मैं अभी पहले डायरेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको ऊपर रफ में दिखा देता हूँ करके क्या होगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 1 + 3 क्या होगा, 4 होगा, और बड़े नंबर की साइन, माइनस के 3 की साइन बड़ी है ना, तो -4 हो गया। बाकी यहाँ से देख लो क्या हो रहा था, -1, और उसके साथ क्या हो रहा था, -1 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा, -4 के -3, -4 के -3। ठीक है, अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे, तो रीअरेंज कर दो। -1 -3 पहले लिख दो, उसके बाद -4 के बाद में लिख दो। रीअरेंज कर दिया, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, -4 आंसर हो जाएगा इसका, और -4 के, यही आंसर है ना लास्ट। देख लो मैंने ये लिखा हुआ है, -4 के, ये -4 के ये रहा, और -4। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया। इसको अब छोड़ी, तो हमें सिर्फ ये के की वैल्यू निकालनी थी, तो हम इसके ज़रिए के की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब आप देखो, पहले तो यहाँ पे लिख दो, ये रिमाइंडर हो गया पूरा, इसको उठा लो, यहाँ पे लिख दो, -4 के -4 = ये पूरा रिमाइंडर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो 0 के बराबर कर दिया, क्यों कर दिया, ताकि के की वैल्यू आ जाए। अब ये -4 के यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो -4 को एज इट इज़ ऐसे लिखने देंगे, और ये पूरा -4 के वहाँ चले गया, 0 + का 4 के, यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो गया ना,
प्लस 0 4 के, और अब 0 के साथ कोई सी भी चीज़ प्लस या माइनस हो, आंसर दूसरी वाली चीज़ ही होती है। तो 4 के ऐसे ही आ गया। अब के 4 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। के यहीं रहने देंगे, 4 वहाँ भेजेंगे ना, तो अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो -4 डिवाइडेड बाय 4, और के ऐसे बेचारा अकेला बच गया। 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, क्या आ गया, -1 आंसर आ गया। तो आपके पास के का आंसर क्या आ रहा है, -1 आंसर आ रहा है के का आंसर। ठीक है, इसको यूँ करके घुमा के भी लिख सकते हो, यूँ भी लिख सकते हो। घुमा के कैसे, ये देखो, -1 इक्वल्स टू के, ऐसे हुआ था यहाँ पे। इसकी अगली लाइन ये थी। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, इसको यूँ घुमा दिया। यूँ घुमा के लिख सकते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। तो के का आंसर भी आ गया। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन उससे भी करके दिखा देता हूँ, वो रिमाइंडर थ्योरम से भी दिखा देता हूँ। ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम से भी करवा दिया क्वेश्चन। ठीक है, एक्स की वैल्यू पहले से गिवन थी। ठीक है, और ये मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है, ब्रैकेट के बाद -1 लिखा हुआ है, माइनस की साइन प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसका माइनस आया हुआ है। उसके बाद 1 की ऊपर क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्यूब का मतलब माइनस नहीं हटता, तो 1 की पावर क्यूब क्या होती है, 1 ही होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा, वो 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, -2 आंसर होगा। ठीक है, बाकी इसके ऊपर तो स्क्वायर है, मतलब इवन नंबर है ना, इवन नंबर, तो माइनस हट गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 के, यही आंसर रहेगा सेम। और बाकी आगे वाले देख लो क्या किया हुआ है मैंने। उसके बाद रीअरेंज कर दिया, ये -2 को मैं यहाँ पे ले गया, बाद में रीअरेंज करना आपको पता है ना कैसे करते हैं। फिर माइनस माइनस प्लस हुआ, तो बड़े नंबर की साइन है, ये -2 ये -4 हो गया। उसके बाद आप देख लो, खुद ही आपको आता है। इसको, ये जो रिमाइंडर बचता है इसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं, 0 के बराबर ले लिया। उसके आगे देख लो कैसे किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये आंसर हो गया, और ये -1 लिखा हुआ है लास्ट में। डिनोमिनेटर में अगर माइनस लिखा हुआ हो तो वो बीच में आ जाता है, न्यूमिनेटर की जगह पे आ जाता है। ठीक है, वही किया हुआ है। और ये इसको घुमा के लिख दिया, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। अगले स्टेप में ये कर देना, या इसको भी आंसर बना सकते हो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.7 ख़त्म हो गई।